about the three terms regarding Ayurveda. Okay, the first term is nothing but the definition of चिकित्सा और ट्रीटमेंट. ओके, सो आयुर्वेद में किस तरह हम चिकित्सा को डिफाइन करते हैं, दैट इज नथिंग बट द ट्रीटमेंट इन मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू. दैट इंग्लिश टर्म वी आर यूजिंग दैट फॉर चिकित्सा टर्म. ओके, सो हाउ आयुर्वेदा डिफाइन द चिकित्सा वर्ड, दैट इज द ट्रीटमेंट वर्ड. Okay, the next word is we defined as sukh, that is nothing but the what the person desired. Okay, and the other words that is not desired to person, that is not beneficial for person, that is nothing but the dukh. Okay, so these three terms we will discuss in this class. So let's continue by one by one. Okay, the first slok regarding the definition or regarding the meaning of chikitsa. ओके, सो दैट इज नथिंग बट द चतुर्नाम विशिकादि नाम षष्ठा नाम धातु विकृत. ओके, चतुर्नाम विशिकादि नाम षष्ठा नाम धातु विकृत. सो चतुर्नाम विशिकादि नाम मीन्स चतुर्नाम यानी कि फोर थिंग्स रिक्वायर्ड. तो फोर थिंग्स दैट इज नथिंग बट द डॉक्टर्स, मेडिसिन, नर्स एंड पेशेंट्स. ओके, सो आप फर्स्ट ईयर्स में यू आर ऑलरेडी स्टडीड दैट इज नथिंग बट द चिकित्सा चतुष्पाद मीन्स the four limbs of the chikitsa, the four limbs of treatment. Okay, so that is they are nothing but the doctors, medicine, nurse and the patient. So किसी भी चिकित्सा को यानी उसको कंटिन्यू और उसको एक अलग तरह का पाथवे देने के लिए हमारे में फोर थिंग्स रिक्वायर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदा. दैट इज नथिंग बट द विशक यानी डॉक्टर. मेडिसिन मीन्स यहाँ पे हम औषध की बात कर रहे हैं. नर्स मीन्स परिचारक, उपस्ताता यानी कि नर्स जिसे हम बोलते हैं जो पेशेंट का जो केयर करता है. एंड द फोर्थ वन इज नथिंग बट द जिसका केयर ये तीन लोग किए जा रहे हैं, जिसका केयर इस तीन के थ्रू होता है, दैट इज नथिंग बट द पेशेंट. सो रोगी नर्स, औषध एंड डॉक्टर यानी भिषक. सो ये चार का होना जरूरी है चिकित्सा के अंदर. वही बोल रहा है चतुर्नाम भिषकादि नाम. भिषक मीन्स यहाँ पे डॉक्टर बोला गया है. सो यहाँ पे आप श्लोक तोड़ के पढ़ेंगे तो श्लोक इजीली बाय आउट होते हैं एंड इसे इजीली इसके मीनिंग्स को रिमेंबर हम कर सकते हैं. ओके, तो चतुर्नाम भिषकादि नाम, यहाँ पे संधि लगी हुई है, भिषक आदि नाम. ओके, भिषक आदि डॉक्टर, मेडिसिन, नर्स यानी कि भिषक आदि नाम भिषक, औषध, नर्स. तो भिषक आदि नाम के उसके अंदर औषध, नर्स एंड पेशेंट यानी रोगी ये सब उसके अंदर आ जाते हैं. तो चतुर्नाम विषकादि नाम षष्ठा नाम धातु विकृत. षष्ठा नाम धातु विकृत मीन्स क्या होता है? मैं पहले बता चुका हूँ अपने त्रिदोष सिद्धांत के लेक्चर्स में एंड पंचमाभूत के सिद्धांत के लेक्चर्स में एंड वन मोर वीडियो रिगार्डिंग द सप्त धातु. ओके, तो उसमें मैंने बताया है कि बॉडी कंसिस्ट ऑफ 7 काइंड ऑफ धातु. ओके, सो 7 काइंड ऑफ धातु दे आर नथिंग बट द रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र. ओके, सो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र क्या होता है मैं ऑलरेडी अपने रस सिद्धांत दैट इज नथिंग बट सप्त धातु एंड मल के वीडियो में मैंने बताया उसको. यू कैन रिफर दैट वीडियो. ओके, सो उसमें मैंने बताया था कि 7 टाइप ऑफ ये बायोलॉजिकल टिश्यूज होते हैं, ये बॉडी टिश्यू होते हैं. इसे हम क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं, जो कि क्या करते हैं? डिफरेंट फंक्शन हमारे बॉडी में परफॉर्म करते हैं. सो एग्जाम्पल फॉर यू कैन टेक दैट रक्त जो हमारे यहाँ पे बॉडी में फॉर्मेशन करता है, ये जो क्या होता है, ये सभी बॉडी में जो सेल्स होते हैं ये सबको उसको क्या नरिश करता है. न्यूट्रिएंट्स को जो सप्लाई करने का जो हर एक टिश्यू में हर एक सेल्स को जो पहुँचाने का जो कार्य होता है वो हमारे रक्त के थ्रू होता है. ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम रक्त के थ्रू होता है. मांस क्या होता है? मांस धातु भी एक बायोलॉजिकल टिश्यू है जो क्या करता है? बॉडी को एक प्रोटेक्शन एंड कवरिंग देता है. कवरिंग किसको देता है? एक बोन को कवर करता है. ऐसे मेद धातु जो होता है, मेद धातु बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ये क्योंकि आप जब एनाटॉमी फर्स्ट ईयर में जब आप पढ़े थे तो वहाँ पे ड्यूरिंग डाइसेक्शन यू सीन दैट जो हमारा जो किडनी होता है वो एडिपोज टिश्यू के ऊपर ही वो रहता है. अगर हमारा जो रहता है कि ये अगर एडिपोज टिश्यू मेद धातु अगर कम हो जाता है तो वहाँ पे नेफ्रोप्टोसिस एक अलग काइंड ऑफ एक पैथोलॉजिकल टर्म आता है. उसमें क्या होता है कि जो किडनी रहता है डिसेंट. ओके, तो किडनी अपने नॉर्मल पोजीशन से वो डिसेंड हो जाता है, मतलब डिसेंड इट अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर. ओके, फ्रॉम दैट देयर ओरिजिनल पोजीशन. सो उसके जैसे होता क्या है? तो दैट इज नथिंग बट द व्हाई आई एम सेइंग दैट बिकॉज टू शोइंग दैट इम्पोर्टेंस ऑफ द बायोलॉजिकल टिश्यूज. ओके, उसके बाद आप अस्थि धातु देखते हैं जो बॉडी का
एक बॉडी स्ट्रेचर्स जो बना के रखता है कौन, हमारा अस्थि धातु, जो बोन टिश्यूज रहते हैं। उसके बाद बोन के अंदर मैरो कैविटी होता है, दैट इज नथिंग मतलब उसको हम उसके अंदर विच फिल्ड विद द बोन मैरो, ओके, जिसे मज्जा बोलते हैं इन आयुर्वेदा, ओके, जो कि हमारा 6th धातु होता है। एंड द 7th एंड लास्ट धातु ऑफ आयुर्वेदा अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यू ऑफ धातु दैट इज ऑफ बॉडी, ओके, तो दैट इज नथिंग शुक्र धातु। तो इट इज़ वेरी इसेंशियल, ओके। तो शुक्र धातु इट इज़ जिसे इसके जितना भी कम बोला, जिसे जितना भी इसका यूज़ बोला जाए उतना कम है, ओके। सो इट शुक्र धातु जो रहता है, इट शुक्र धातु मीन्स इट इज नॉट ऑलवेज रिलेट विद fertilization, it not related with the okay, so formation of new gamete, formation to growth with new individual, okay, so that is not matter. Shukra dhatu means the formation of new cells, that is also means the shukra dhatu, the death of one cells and formation of new cell, that is nothing but the shukra dhatu also. And next meaning is also that what I haven't said, okay, जो मैंने अभी बताया जस्ट कि जो एक शुक्र धातु रहता है, जैसे इन मेल शुक्र धातु स्पर्म होता है एंड फीमेल में जो शुक्र धातु होता है वो ओवम होता है, ओके। सो ये दोनों का होना जरूरी है बाय फॉर्मेशन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, ओके। सो ये 7 धातु, ये 7 धातु अगर इनका विकृत हो जाता है, एंड त्रिदोष सिद्धांत मैंने अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन किया आपने त्रिदोष सिद्धांत की वीडियो में, उसमें वात पित्त कफ मैंने बताया है। इन शॉर्ट में बता दूं आपको कि जो वात दोषा होता है ये सभी बॉडी के फंक्शन, यानी कि जो मेटाबॉलिक जो मोटाइल फंक्शन जो बॉडी का रहता है वो हमारे वात धातु करते हैं, वात दोष करते हैं। और जब पित्त दोष जो रहता है वो बॉडी में मेटाबॉलिकल फंक्शन, डाइजेस्टिव जूसेस एंड जो बायो कन्वर्जन, ये सब जो रहता है वो पित्त दोष का यूज़ होता है। एंड जो कफ दोष रहता है, यानी कि जो हमारे जॉइंट्स के अंदर जो साइनेबल फ्लूइड रहता है, उसके बाद जो हमारे ब्रेन के अंदर जो मेनिंजाइटिस के अंदर मेनिंजिस के अंदर देयर इज ड्यूरामेटर, पायामेटर एंड अरेक्नॉइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है विच इज फिल्ड विद सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड एज CSF फ्लूइड, ओके, CS फ्लूइड, ओके, जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वो कफ है। क्यों करता है, क्या वो कफ क्यों, क्योंकि वो एक हमारे बॉडी को, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है एंड शॉक एब्जॉर्बर करता है। तो एक कफ यानी कि जो क्या करता है, उसको किसी भी चीज़ को प्रोटेक्शन करने का काम करता है। तो अगर 3 दोष एंड 7 धातु का अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो ये चतुर्नाम विचिकादि नाम, ये चारों लोग षष्ठानाम धातु विकृत धातु और जो दोष जो विकृत हुए हैं ये इनको ठीक करते हैं, ओके। तो प्रवृत्ति धातु साम्य अर्थ, इससे होता क्या है, प्रवृत्ति धातु साम्य अर्थ, यहाँ पे प्रवृत्ति, आप यहाँ पे फिर विसर्ग जो यहाँ पे र है ये ऊपर चला गया, तो प्रवृत्ति धातु साम्य अर्थ चिकित्सा इत्यादि दिए थे। सो षष्ठानाम धातु विकृत मीन्स ये होता है, धातु विकृत हो जाते हैं, उससे ठीक हो जाते हैं, ओके। चतुर्नाम विचिकादि नाम, षष्ठानाम धातु विकृत, षष्ठानाम धातु जो धातु विकृत हुए हैं ये प्रवृत्ति धातु साम्य अर्थ, धातु साम्य अर्थ तब धातु का जो साम्य यानी धातु जो नॉर्मल फंक्शन है ये ट्रीट हो जाते हैं, प्रवृत्ति यानी है कि यहाँ पे वेल हो जाते हैं। एंड षष्ठानाम धातु विकृत मीन्स जो बिगड़ा हुआ रहता है, ओके, ये ठीक हो जाते हैं। किसके जैसे, चतुर्नाम विचिकादि नाम, ये चारों लोगों की वजह से। चिकित्सा इत्यादि देते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, चिकित्सा ये नाम देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ विकृत कंडीशन और इम्बैलेंस कंडीशन ऑफ धातुज एंड दोष ऑफ द बॉडी चेंजेस इन द बैलेंस कंडीशन, ओके, दैट इज डन बाय दिस, दैट इज कॉल्ड द चिकित्सा, ओके। And in next term regarding the sukha and dukh, so let's continue with that, their explanation also. So that is nothing but the sukha and dukh. So the slok for that is nothing but the vikaro dhatu vaishamyam. So vikaro means कोई भी जो हमारे यहाँ पे जो इलनेस होता है, कोई भी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, उसको हम यहाँ पे एक वर्ड दिए विकार बोले, विकार वर्ड इज यूज फॉर दैट। तो मैंने भी जस्ट बिफोर 2 मिनट पहले मैंने बताया कि 7 धातु रहते हैं एंड त्रिदोष रहते हैं। इन दोनों में जो इम्बैलेंस होता है इसकी वजह से क्या होता है, एक डिसीज डेवलप होता है। ये जो डिसीज डेवलप हो रहा है इसी को हम विकार बोलते हैं, ओके। सो ये विकार क्यों डेवलप हुआ है, इस श्लोक के यहाँ पे लिखा हुआ है, विकारो धातु वैषम्यम, धातु वैषम्य होने धातु अपने सो दैट इज नथिंग बट द जो 7 धातुज हैं, मैंने भी जस्ट बताया, इसको रिवाइज कर लेते हैं। 7 धातुज एंड त्रिदोषा जो रहते हैं इसके इम्बैलेंस कंडीशन हो जाते हैं, यानी कि ये अपने नॉर्मल नॉर्मल जो इनका फंक्शन है ये नहीं करते हैं, ओके। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये दोष
इम्बैलेंस होने के जैसे ये धातु को दूषित करते हैं, इसकी जैसे क्या होता है हमारे यहाँ पे डिसीज़ डेवलप होता है। ये डिसीज़ जो होता है इसी को हम विकार बोलते हैं। तो दैट इज नथिंग बट विकारो धातु वैषम्यम। धातु वैषम्यम इस धातु के दूषित होने की वजह से विकार हुआ है, यही मैंने यहाँ पे बताया। ओके, एंड यहाँ पे फिर क्या लिखा है, साम्यम प्रकृति उच्यते। साम्यम प्रकृति उच्यते मीन्स, साम्य मीन्स जब ये नॉर्मल फंक्शन करते, दैट इज नथिंग बट द फंक्शन परफॉर्म बाय द each dhatus in normal condition in normal manner, that is they call as the samya. So that is nothing but that time we call as the prakriti. यहाँ पे मैंने विकार बोला, क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल फंक्शन अपना नहीं कर रहे थे। अभी मैं साम्य क्यों बोल रहा हूँ, मैं प्रकृति क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे साम्य यानी कि नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, उसको मैं प्रकृति बोलूँगा, प्रकृति ही उच्यते। ओके, सुख संगकम आरोग्यम। अब सुख का डेफिनेशन क्या है? सुख, आप फर्स्ट ईयर में आप सुख पढ़ चुके कि दैट इज नथिंग बट द अनुकूल वेदनीयम सुखम एंड प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। ओके, अनुकूल वेदनीयम सुखम मीन्स यानी कि जिस जो मेरे को जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो चाहिए हमें, वो हमें मिल रहा है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, उसको सुख बोलूँगा। ओके, तो दैट इज नथिंग बट द व्हाट वी वांट टू डिजायर, व्हाट वी वांट, इफ वी आर गेटिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ सुख। that is called as the, that is nothing but the in happiness condition. Okay, and if we are not getting, that is the pratikul vedaniyam dukham. Okay, so जो हमें नहीं चाहिए उसके अपोजिट कार्य हो रहा है, उसके अपोजिट कोई घटना हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज अ दुख। तो वही यहाँ पे बोला गया है, सुख संगकम आरोग्यम। हम आरोग्य कब प्राप्त करेंगे? जब हमारे साथ धातु एंड त्रिदोष बैलेंस कंडीशन में रहेंगे, तो सुख संगकम आरोग्यम। तब आरोग्य, एक आरोग्य का डेफिनेशन यानी कि सुख संगकम, सुख से हम आरोग्य की प्राप्ति करेंगे। एंड विकारो दुखम एवच, तो जो विकार बने हुए, विकार से हमको दुख प्राप्त होगा। तो सुख कब प्राप्त होगा? सुख से हमको आरोग्य प्राप्त होगा। आरोग्य कब मिलेगा? जब हम 7 धातु एंड त्रिदोष हमारे पे बैलेंस कंडीशन में रहेगा, तब हमको सुख एंड सुख से हमको आरोग्य की प्राप्ति होती है। एंड विकार ये जब मिलेगा, विकार से क्या होगा, हमको दुख की ये दुख का एक वो मिलता है। ओके, दुख का मिलता मीन्स दैट इज नथिंग बट द धातु अपने नॉर्मल फंक्शन बॉडी में नहीं करते हैं, उसकी वजह से होता क्या है कि बहुत सारे डीजेनरेटिव चेंजेस, दैट इज नथिंग बट द ड्रॉजीनेस, एंड इन अनदर पैथोलॉजिकल टर्म्स यू कैन से द हेडेक एंड उमिटिंग, छर्दी इन आयुर्वेदा। ओके, एंड द क्रॉनिक इन्फेक्शंस। ओके, सो मेनी पैथोलॉजिकल टर्म्स फॉर दैट। ओके, तो दैट इज आरोग्य प्राप्त होगा कब? जब धातु साम्य कंडीशन में रहेंगे। एंड विकार जब हमको मिलेगा, जब धातु वैषम्य कंडीशन में रहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? दुख मिलेंगे। तो यही भी आप लिखो, देयर आर 7 धातुस एंड त्रिदोषा इन बॉडी, इम्बैलेंसिंग ऑफ दिस 7 धातुस एंड त्रिदोषा रिजल्टिंग इन अकरिंग ऑफ abnormalities or manifestation in bodies, that is called as the vikar or disease. Normal function performed by all dhatus and doshas of the body, balance condition of body called as a prakriti. Okay, that is in the prakriti. And disease free terms as arogya, that is nothing but कोई आरोग्य मीन्स कोई रोग नहीं है। ओके, आरोग्य तो रोग्यते आरोग्यते इति आरोग्यम। ओके, तो नेम ऑफ द आरोग्य मीन्स सुख। ओके, एंड अपोजिट टू दैट ऑफ टर्म दैट इज कॉल्ड दुख। ओके, तो सुख एंड दुख ये मैंने पढ़ा। एंड इन प्रीवियस स्लाइड्स आई स्टडीड दैट द so that is nothing but the definition of chikitsa. Okay, so that is all about that. Hope you all like the video and thanks for watching the video. Have a nice day.